नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि नारायण भगवान की जय। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि फरवरी 2024 में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और कब व्रत का पारण करें। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन श्री विष्णु के पसीने से पैदा हुए तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी भक्त षटतिला एकादशी के दिन व्रत करते हैं उनको जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि नारायण की अपने भक्तों पर कृपा बनी रहती है। षटतिला एकादशी पर तिल का खास उपयोग होता है। इस दिन जल में तिल मिलाकर स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल मिले जल से सूर्य देव को अर्घ्य देना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना चाहिए। इस तरह से षटतिला एकादशी पर 6 तरह से तिल का प्रयोग किया जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2023 का दूसरा महीना धार्मिक दृष्टि से भी बेहद खास माना जा रहा है। मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि के साथ वसंत पंचमी, रथ सप्तमी, माघ पूर्णिमा समेत कई प्रमुख व्रत त्योहार पड़ने वाले हैं। इस महीने 2 एकादशी षटतिला और जया एकादशी पड़ रही है। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है। इस प्रकार साल में 24 एकादशियां होती है। हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी सोमवार को शाम 5:24 से शुरू होकर 6 फरवरी को शाम 4:07 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 6 फरवरी मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण के निमित्त व्रत पूजा और तिल दान करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? 6 फरवरी को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक रहेगा। अब जानते हैं कि षटतिला एकादशी के व्रत के पारण का क्या समय रहेगा। षटतिला एकादशी व्रत के पारण का समय 7 फरवरी को सुबह 7:06 से 9:18 तक रहेगा। इस दौरान आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। षटतिला एकादशी की पूजा की विधि। षटतिला एकादशी व्रत रखने वाले दिन गंध, फूल, धूप, दीप, पान सहित भगवान विष्णु की षोडशोपचार से पूजन करें। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। रात को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करें। रात को भगवान के भजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके बाद ही स्वयं तिल युक्त भोजन करें। षटतिला एकादशी व्रत का महत्व। षटतिला एकादशी में 6 प्रकार के तिल का प्रयोग होने के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का जो भक्त पंचामृत में तिल मिलाकर उनका अभिषेक करते हैं और फलाहार व्रत रखते हैं, उनको श्री हरि नारायण भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन नियमित रूप से व्रत रखने पर गरीबी, रोग, पाप आदि का अंत होता है और व्यक्ति को जीवन में अपार धन का सुख प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला या पाप हरिणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती है उतने 1000 वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। षटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उसे अधिक फल प्राणी को
षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। ये व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के व्रत में इन नियमों का या इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। षटतिला एकादशी वाले दिन देर से सोकर नहीं उठना चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। व्रत रखने के साथ ही साथ इस दिन श्री हरि के नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी असीम कृपा मिलती है और जीवन धन्य हो जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का शुभ फल पाने के लिए षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से समस्त दुख मिट जाते हैं। एकादशी के दिन अगर व्रत रख रहे हैं तो इससे ठीक एक दिन पहले दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि एकादशी वाले दिन चावल का सेवन फूल से भी ना करें। इस दिन चावल खाना घोर पाप है। इस बात का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। इसी के साथ षटतिला एकादशी का पर बैंगन, लहसुन, प्याज, मांसाहार भोजन और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन व्रत रखने वालों को कटु वचनों से भी दूर रहना चाहिए। इन नियमों का पालन करने पर ही व्रत सफल होता है। तो चलिए अब आप सभी रसपान कीजिए षटतिला एकादशी की व्रत कथा का। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाकर उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रहान्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल, स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि नारायण से यही प्रसन्न किया था और भगवान ने
जो शर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक में तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेरा मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न असुरी है, वरन पहले जैसे मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथना अनुसार शटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से शटतिला एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अगर आपको ये श्री हरि नारायण भगवान की कथा पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री हरि नारायण भगवान जरूर लिखें और ऐसे ही अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में समस्त जानकारियाँ और कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रामा हेल्थ एंड वास्तु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।